देखिए, जो इस वक्त हालात हैं दुनिया के, लग रहा है कि 2008 और 1929 ये दो क्रैश दुनिया को कभी नहीं भूलेंगे। अब वो क्रैश लगता है 2026 में आने वाला है। असल में इसकी जो पेशन गोई थी वो 2021-22 की जा रही थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शायद ये ईरान जंग की वजह से ये क्रैश बिल्कुल सर पर आ गया है और शायद पहली मर्तबा हम देखने जा रहे हैं कि अरबपति, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखने वाले जो लोग हैं, कंपनीज हैं, वो शायद कंगाल होने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा भयानक मामला है। सिनेरियो क्या हुआ है, आप सबने देखा कि पिछले 4 दिनों में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इंडिया से लेकर साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएस, पूरी दुनिया में स्टॉक्स गिर रहे हैं। बिटकॉइन बुरी तरह क्रैश हो रहा है। गालिबन बिटकॉइन की जो प्राइस है, अगर इसी तरह चलती रही 10-20 हज़ार आ जाएगी, 1,26,000 से गिर कर कहां पर यहां तक आई है। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब ये क्रैश सबको लपेट में लेकर जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखिए, पिछले 48 से 72 घंटों में बड़े बड़े बिलियनर्स ने अपना पैसा गवा दिया, बड़े बड़े बिलियनर्स ने। अब जब सूरत हाल ये पैदा होती है, जाहिर सी बात है, इतने आपके पास बिलियंस हों तो आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए होते हैं, कंपनीज खरीदी होती हैं। बिटकॉइन बड़ी तादाद के अंदर सबने खरीदा था और अंदाजा ये था कि 2 लाख 3 लाख पर जाएगा, लेकिन वो बुरी तरह क्रैश हो गया। अब ये ईरान जंग ने इतनी तबाही की है कि बिलियनर्स इस वक्त कर ये रहे हैं कि एक तो उनके पास कैश रिजर्व में वो रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी नहीं पता कि कहां तक जाएगा, कि वो सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे। चाइना बॉन्ड्स बेच रहा है, इंडिया बेच रहा है। सो इस सूरत हाल के अंदर हमेशा से होता यह है कि अपना पैसा प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, इन तमाम चीजें, बिजनेस वगैरह सब में डालते हैं। आप अगर गौर करें तो गोल्ड क्रैश कर रहा है, बॉन्ड्स क्रैश कर रहे हैं, स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें क्रैश कर रही हैं, बिजनेस क्रैश कर रहे हैं, सब कुछ क्रैश कर रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैश जो होता है वो किंग बन जाता है। यानी आपको जब क्रिप्टो, स्टॉक, गोल्ड, सिल्वर सब क्रैश कर रहा हो तो आपको सेफ जो एसेट्स होते हैं, सेफ हेवन के, वो भी जाते हैं। तो अब बिलियनर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं स्टॉक से, वो प्रॉपर्टी से पैसा निकाल रहे हैं। पैनिक की सूरत हाल है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, लोग बाय करते हैं करेंसी को, और वो भी मल्टीपल। इस दफा खाली डॉलर नहीं खरीदा जा रहा, युआन खरीदा जा रहा है। बड़ी तादाद के अंदर बिलियनर्स को पता है कि स्टेबल करेंसी की तरफ जाना है, क्योंकि अगर क्रैश आया तो अमेरिकी डॉलर को भी उड़ाकर रख देगा। तो इस सूरत हाल में किसी को नहीं पता क्या होगा, तो यूएस डॉलर खरीद रहे हैं और उसके साथ युआन बड़ी तादाद में खरीदा जा रहा है। पैसा अपना चाइना मुंतकिल किया जा रहा है, हांगकांग पैसा मुंतकिल किया जा रहा है बड़ी तादाद के अंदर, और क्रिप्टो बुरी तरह क्रैश हो रहा है। देखिए, इस सूरत हाल में S&P 500, नास्डैक सब कुछ क्रैश करे। और ये जो सिनेरियो था ना, चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स, ये भी क्रैश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रैश है। अगर ये क्रैश रहता है तो तेल की कीमतें जाएंगी आसमान पर। उसकी वजह ये है कि अभी तक तो डील होती हुई नजर नहीं आ रही। गोल्ड जाहिर सी बात है गिर रहा है, और फिर उसके बाद लेटर ऑन, पहले तो होता ही था कि जब ये मामला होता था तो लोग गोल्ड को बाय करते थे। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि गोल्ड भी क्रैश कर रहा है अब, हत्ता कि चाइना की बड़ी ज्यादा बाइंग है। इसका मतलब है कि बैकएंड से सारे के सारे लोग यानी पूरी तरह सूरत हाल को मैनेज करें। अब उसके बाद आप सोचें कि आपको रेट कट करने पड़ेंगे। जब रेट कट करेंगे तो फिर सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन इस वक्त आपको यानी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सूरत हाल हो जाए, क्योंकि लोग पैसा निकाल रहे हैं, पैसा ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा, बैंक्स के बैंक्स उलटने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। देखिए, प्रॉपर्टीज की कीमतें बड़ी तादाद के अंदर गिरती हैं। जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, विलास होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तमाम की तमाम गिर जाती हैं। रेंट गिरता है क्योंकि जॉब्स, बिजनेस जा रहे होते हैं, लोग लग्जरी आइटम छोड़ देते हैं। जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उनकी वैल्यू सबसे पहले गिरती है। यानी बड़ी तादाद के अंदर जो गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी लग्जरी कार्स होती हैं, वो सबसे पहले गिरती हैं, क्योंकि वो लोग बेचना चाहते हैं कैश के बदले में। सो इस सूरत हाल के अंदर जो चांस होता है लग्जरी आइटम का, जैसे बहुत सारे लोगों ने वॉचेस, डिजाइनर बैग्स, ज्वेलरी, प्राइवेट जेट्स, यॉट, ये फर्नीचर महंगा महंगा, ये असल में आइटम्स कलेक्ट की होती है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इनको बेचें। लेकिन जब बिजनेस क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, अमीर जो होते हैं उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है, तो फिर यहाँ पर मामलात होते हैं। अब यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। इंडिया के अंदर भी बिलियनर्स इस वक्त पैसा बचा रहे हैं क्योंकि उनकी स्टॉक मार्केट भी गिरी है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने 5-5 साल पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक लिए थे, आज स्टॉक मार्केट गिरकर उसी पोजीशन पर वापस आ गई। अमेरिका की स्टॉक मार्केट की डिफरेंट सूरत हाल है। यानी इतना पैनिक है मार्केट में, इतना ज्यादा खौफ है कि इतना तो 2020 में कोविड के दौर में भी नहीं था।
इतना तो शायद 2008 में भी इस लेवल का नहीं था जो अब है। अभी ये बबल फटा नहीं है, अभी ये फटने जा रहा है। अगर ये क्रैश आ गया तो आप ये समझ रहे हैं कि ट्रंप तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा और ये जिन में रहे। अगर ट्रंप फारिग हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा, यानी फिर ये वापस नहीं आ सकेगी। ये चाह रहा है मिड टर्म इलेक्शन से पहले कोई डील करे। एक चांस बना हुआ है और वो चांस ये है कि पॉसिबिलिटी है कि जब बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश आ जाए, उस क्रैश को बचाने के लिए ट्रंप आखिरी दम पर कोई डील कर ले ईरान के साथ, और वो हो सकता है ईरान की शराइत मानकर यहां से निकल जाए। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो गल्फ कंट्रीज को कह दे कि जी मैं अपने अड्डे यहां से निकाल रहा हूं, भाड़ में जाए तुम सब, तुम लोग ईरान के रहमो करम पर रहो और मैं यहां से निकल रहा हूं। इससे तेल की कीमतें तो नीचे आ जाएंगी, हो सकता है क्रैश भी काफी हद तक खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका की उजारादारी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि डील जो भी होगी वो डील अभी तक अपनाए हॉर्मस हमारा है, हमारे आप पैसे वापस करें, पाबंदियां। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान जंग की वजह से इतना ज्यादा तबाहकुन मामला फेस करना पड़ेगा, ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। और ये देखें, कैलकुलेट करने वाली सूरत हाल थी ही नहीं, कभी किसी को पता ही नहीं था कि यानी मिसाइल ड्रोन्स इस लेवल पर आएंगे और वो सब कुछ उड़ा कर रख देंगे। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, अमेरिका ने कैलकुलेट ही नहीं किया था। ट्रंप असल में क्या समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि जी हम ईरान में करेंगे रिजीम चेंज ऑपरेशन, वहां पर हुकूमत गिराएंगे, मैं उसका क्रेडिट लूंगा, इलेक्शन में जीतूंगा और उसके बाद मैं अवाम को बताऊंगा कि देखो अमेरिका की उजारादारी। उसने समझा था कि शायद ये वेनेजुएला टाइप सूरत हाल होगी। लीडर को भी मार दिया, सब कुछ हो गया, अब खुद फंस गए हैं और इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि पूरा वर्ल्ड अब क्रैश होने जा रहा है। अभी तो आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने अभी तक ये बात की है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो हम इसको ग्लोबली पूरी दुनिया में ले जाएंगे। तो आप सोचें अभी वो क्या करे, बस सोचें एक मिनट के लिए कि अगर उन्होंने केबल्स कट कर दी इंटरनेट की, गया ना सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स तबाह हो जाएंगे, बैंकों से पैसा लोग निकालेंगे। अब लोग इस वक्त बिलियनर्स अपना पैसा मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स का पता नहीं, बैंक क्रैश हो जाए, आप कहां पर अपना पैसा रखेंगे। तो कहीं उनको अब करना यह पड़ा है कि मुख्तलिफ एसेट्स में डिफरेंट जगहों पर अपना पैसा रखना पड़ा। सबसे पहले बिलियनर्स अपना पैसा प्रॉपर्टी से निकालते, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर्टीज जब क्रैश आता है तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता अनलेस के किसी के पास दो तरह की इंफॉर्मेशन हो। इनसाइडर हो, उसको पता हो कि क्रैश खत्म हो जाएगा तो ये कीमतें बाद में ऊपर जाएंगी, या अनलेस आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि आप प्रॉपर्टीज की परवाह ना करें, अब दूसरे एसेट्स में चले जाएं। इस वक्त बड़ा अजीब सिनेरियो है। डोनाल्ड ट्रंप रात का बड़ा परेशान था, उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों क्रैश कर रहे हैं स्टॉक्स। उसने तो कहा था स्टॉक्स खरीदें और वो उसके प्लान के मुताबिक नहीं गए। तो मार्केट देखिए, आप आर्टिफिशियल तरीके से कितनी देर तक चीजों को मैनेज करेंगे। आप स्टॉक्स को, उसकी कीमत बढ़ती जा रही अमेरिका के, वो बबल है, वो फटना है, वो आज नहीं तो कल फटना था और वो फटना शुरू हो गया है। अब सोचे ना, मिसाल के तौर पर ये जितने बिलियनर्स हैं, माइकल स्लेयर, ये वो 15 बिलियन डॉलर्स लॉस में जा रहे हैं। बिलियंस क्या, जिनके पास इतने अरब डॉलर्स होते हैं वो चंद हजार या मिलियन डॉलर्स देकर दुनिया के सबसे हाई लेवल के इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स इनको हायर नहीं करते? क्या उनको नहीं पता होता कि मार्केट क्या चली? क्या उनकी गवर्नमेंट के साथ राब्ते नहीं होते? क्या वो इनसाइडर नहीं होते, इंफॉर्मेशन नहीं निकालते कब मार्केट गिरेगी, क्या होगा? दुनिया की सारी एक्सपर्टीज इनके पास होती है। फिर उसके बावजूद ये क्यों गिर रहे हैं? उसकी रीजन ये है, वो क्रैश इसलिए कर रहा है, सब कुछ पूरी दुनिया के अंदर तबाही इसलिए मच रही है क्योंकि ये जो चीजें थी ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, उनकी फौज ने, उनके एक्सपर्ट्स ने कभी सोची भी नहीं थी। आप बताएं, अमेरिका ने कभी जिंदगी में सोचा था कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे अपना हॉर्मस का? जो ट्रंप ये कहता है कि मुझे ये तक नहीं पता था कि गल्फ कंट्रीज पर ये अटैक कर देंगे, आप बताएं उसकी क्या तैयारी होगी। सो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझनी है कि हालात आपके साथ बिल्कुल खराबी की तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको अपनी पोजीशन संभालनी है, आपको देखना है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं। सो अब अमेरिका के साथ जो होगा सो होगा, ये वर्ल्ड पूरा क्रैश हो जाएगा। अभी तो ईरान ने देखिए साइबर हमले कर दिए, तेल का मामला हो गया, बहुत सारी चीजें होगी। सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन ये है कि अमेरिका निकल जाए खत्ते से। और रही बात ईरान को, देखिए आप ईरान को पैसे देकर जान छुड़ाएं और पूरी दुनिया को बचाएं। आप उनके 12-25 अरब, ऐसे 100 अरब डॉलर, वो अभी 12 अरब डॉलर मांग रहे हैं, कह रहे हैं पहले 25 अरब डॉलर्स का पैकेज है, 12 अरब डॉलर रिलीज करें, बाकी 12 से या 13 अरब डॉलर 60 दिन के अंदर करें। आप 12 अरब डॉलर्स की वजह से पूरा वर्ल्ड क्रैश करवाने जा रहे हैं, यानी एक एक दिन में 3-3 हजार अरब डॉलर क्रैश हो रहा है, लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं।